ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें से हमने सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी का, जो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो पीवाईक्यू आए थे, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब अगला टॉपिक आपका आता है इसमें। एक ही क्वेश्चन है जो स्लीप से आया है, निद्रा से, और बाकी सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पर्सनैलिटी से पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है आपका, ये दो बार आया है, अभी जून 2025 में भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन सेम, और पहले ये जून जुलाई 2018 में पूछा जा चुका है। तो क्या था ये क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ नॉन आरईएम स्लीप आर देयर। एनआरईएम की आपसे पूछ रहा है कि कितनी स्टेजेस होती। तो टोटल अगर स्लीप की स्टेजेस आपसे पूछते तो ये होती हैं चार, जिसमें से एक होती है आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट की एक स्टेज, और एनआरईएम की तीन स्टेजेस, जो कि होती हैं N1, N2 और N3। तो ये होती है। तो दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NREM की तीन स्टेजेस जो है वो होती हैं। तो एक ही क्वेश्चन अभी तक स्लीप से बना है, और यही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया है। इसके अलावा और कोई स्लीप से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। डिसऑर्डर से आए हैं, स्लीप डिसऑर्डर से, उन्हें हम मेंटल डिसऑर्डर्स में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन स्लीप टॉपिक से नहीं आया है कोई। अब आते हैं आपके पर्सनैलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला आता है जुलाई 2018 में जो पूछा गया कि हु डेवलप्ड द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी, कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी पर्सनैलिटी की, वो किसने डेवलप की है। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया है कार्ल जूंग, दूसरा है एल्बर्ट बेंडूरा, तीसरा है कार्ल रोजर्स, और चौथा है अब्राहम मैस्लो। तो ये हम पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से कि कार्ल रोजर्स ने तो दी ही थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो इसमें से कोई डाउट है ही नहीं। और दूसरे थे हमारे अब्राहम मैस्लो। तो इन दोनों ने क्या दिया था? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण था, वो इन दोनों ने बताया है व्यक्तित्व का। तो सी एंड डी आर करेक्ट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, जो जून 2025 में पूछा गया है। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जूंग। जूंग ने कौन सी जो है डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं? तो इसमें चार बताई हैं। तो सारी ही हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत से अगर स्टार्ट करें, तो पहली बताई है इसने चाइल्डहुड, और दूसरी स्टेज बताई है प्यूबर्टी टू यंग अडल्टहुड। तो ये दूसरी स्टेज बताई है। तीसरी बताई है इसने मिडल एज, और फोर्थ बताई है ओल्ड एज। ये चार स्टेजेस जो हमने बताई है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड तो होती है। अर्ली चाइल्डहुड, ये नहीं होती। यंग अडल्टहुड, ये भी होती है। मिडल एज, ये भी होती है। मैच्योरिटी, ये भी नहीं होती। तो ए, सी और डी, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, कुछ भी अंदर से नहीं आता। तो किसने कितने टाइप्स माने हैं, कौन सा टाइप उसने नहीं माना है, ठीक है। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जनवरी 2017 में पूछा गया था ये, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय क्रैशमर। तो क्रैशमर की हम पढ़ के आए हैं, इसमें चार जो हैं टाइप्स बोले थे। पहला था एस्थेनिक, दूसरा था एथलेटिक, तीसरा था फिनिक, और लास्ट था फोर्थ डिस प्लास्टिक। तो ये चार इसने बोले हैं। तो अब देखते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो मीजोमॉर्फी नहीं है इसका, एक्टोमॉर्फी भी नहीं है, एंडोमॉर्फी भी नहीं है। क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फिनिक। तो बाकी किसने दिए हैं ये? मेजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये दिए हैं शेल्डन ने। तो ये तीनों यहाँ पर लिख भी देते हैं, आपको रिवाइज हो जाएंगे। तीनों शेल्डन ने बोले पर्सनैलिटी के टाइप्स। अगला क्वेश्चन जून 2019 में आया था आपका, व्यक्तित्व के पदानुरूप प्रारूप के प्रणेता कौन है? यानी कि जो हियरकी मॉडल है वो किसने दिया है पर्सनैलिटी का? तो इसमें एक पिरामिड मैंने बनवाया था आपका, तो वो किसका था? मैस्लो। अभी तक एक भी डीप से क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, सब कुछ ऊपर से पूछा गया है। तो मैस्लो ने वो मॉडल दिया था। ठीक है। अब क्या था वो मॉडल? तो ये वो पिरामिड था कि सबसे बेसिक नीड जो आपकी आती है कि रोटी कपड़ा मकान, वो आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, यानी कि एक नंबर पे। ठीक है, नीचे से ऊपर सीक्वेंस होती है इसकी। फिर दूसरे नंबर पे जब आपके पास रोटी कपड़ा और मकान अवेलेबल हो जाता है, फिर आपको चाहिए कि ये आपके पास सिक्योर भी रहे। ऐसा ना हो कोई कोई छीन के ले जाए आपकी रोटी, कोई छत छीन ले, ठीक है, कोई कपड़े छीन ले। तो यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। जब सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो गई रोटी कपड़ा मकान की, फिर उसको चाहिए कि मेरे कोई दोस्त भी बने, यानी कि लव एंड बिलोंगिंग्स, रिश्ते चाहिए अब उसको। जब रिश्ते भी उसको मिल जाएंगे, फिर उसको चाहिए कि मेरा नाम हो इसमें, इस संसार में मेरा नाम हो, मुझे लोग नाम से जाने। तो सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में जब सारी जरूरतें उसकी पूरी हो जाएंगी, तो लास्ट में चाहिए उसको कि मैंने सब चीजों के बारे में जान लिया है, अब मुझे एक ही चीज बच गई है जिसके बारे में नहीं जाना है मैंने, वो है मैं खुद। स्वयं के बारे में नहीं जाना है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है वो सबसे लास्ट में आती है। तो अरेंज द नीड्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू मैस्लो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये जरूरतें हैं जो ये अरेंज करनी है। तो पहला इसने दे दिया, तो पांचों ही ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो नीड ऑफ एफिलिएशन एंड अफेक्शन, तो पहले नंबर पे ये नहीं आता। पहले नंबर पे क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या चाहिए उसको? सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए इन्हीं चीजों की। तो दो नंबर पे आ जाएगा नीड फॉर सिक्योरिटी। तीसरे नंबर पे जब सिक्योरिटी भी हो गई, अब उसको थोड़ा सा प्यार चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि अफेक्शन उसको चाहिए। यानी कि तीन नंबर पे आ जाएगा ए ऑप्शन। और फिर आ गया आपका एस्टीम चाहिए उसको, अब रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। तो चार नंबर पे आ जाएगा नीड फॉर रिस्पेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो पहले नंबर पे ई आएगा आपका। तो पहले नंबर पे ई एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो विकासात्मक सिद्धांत है, डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं व्यक्तित्व की, वो कौन सी है इसमें। तो पैटर्न थ्योरी, ये हमने कहीं नहीं किया इसमें। लर्निंग थ्योरी, कि हम जैसे जैसे सीखते हैं तो व्यक्तित्व जो है वो निर्माण होता जाता है। और साइको एनालिटिक्स, ये सिगमंड फ्राइड की हम करके आए हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके। तो दिसंबर 2019 में अगला क्वेश्चन आता है आपका। आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पॉज लेता ही हूँ 5-10 सेकंड का। तो उसमें आप खुद का आइडिया भी लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। ठीक है। रिवीजन के लिए है आपका ये। तो व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है।
इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है? ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी इज पर्सनैलिटी इटसेल्फ, ये दिया है हेनरी मुरे ने। ठीक है, इसके बारे में एक दो चीज और बता देते हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। ठीक। जो इसकी इसी चीज को कि द हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी इज पर्सनैलिटी इटसेल्फ, इसको बोला जाता है पर्सोनोलॉजी। ठीक है। और ये हेनरी मुरे एक चीज के लिए और नाम इसका प्रसिद्ध है। क्या है वो? इसने डेवलप किया था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको TAT भी बोलते हैं। टैट क्या होता है ये? कुछ ने इसके बारे में सुन भी रखा होगा, और जिसने नहीं सुना है तो उसको हम बता देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो भी उसकी डेवलपमेंटल है, मानसिक तौर पर जो उसकी विकास है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है इस। ठीक है। तो ये भी किसने डेवलप किया था कि जैसे हम कोई भी, और कैसे करते हैं इसके टेस्ट को, कि उसको कोई भी कहानी सुनाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है। तो क्या वो सोच रहा है, क्या उसके मन में जो सीन आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे वो स्टोरी एंड करता है। तो इसके हिसाब से, स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लें, तो ये चीज भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका ये, कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड, क्या क्या है पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विशिष्ट रूप। तो क्या ये आएगा? तो आएगा, क्योंकि यही उसका व्यक्तित्व है, यही उसका क्या है, पर्सनैलिटी है। जब उसका जो टिपिकल, जो उसका व्यवहार का पैटर्न है कि कैसे वो बिहेव करता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। चिंतन की विधियां, वो कैसे सोचता है, तो ये भी उसका क्या है, पर्सनैलिटी है। कार्य करने की विधियां, ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, ना उसका बिहेवियर है। पर्यावरण से संवाद की विधियां, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आता है जुलाई 2018 का ही है, कि किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया, यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये पहले भी आ चुका है आपका। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन दो बार लग गया। तो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, यानी कि C एंड D ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रिवाइज भी हो गया है। फिर इसके बाद मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे, जिसमें लिस्ट 1 में दिया गया है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, और लिस्ट 2 में दिया गया है कि किसने वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया, यानी कि उसके प्रोपाउंडर, प्रतिपादक। तो एथलेटिक हम अभी करके आए कि एथलेटिक जो था वो क्रैशमर ने दिया है, अभी ऊपर क्वेश्चन में करके आए हैं। फिर एक्टोमोर्फ भी करके आए हैं, ये मैंने बताया है आपको कि शेल्डन के अनुसार है ये। एक इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये बोले हैं कार्ल जुंग ने। ठीक है। और क्या क्या बोला है इसने? इंट्रोवर्ट तो हो ही गया, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो ये तीन ही बताए हैं इसने कार्ल जुंग ने, और बचा हुआ एसिडेंट, तो ये बताया है एल्बर्ट ने। तो यानी कि ए का हो जाएगा आपका सेकंड, तो ए का सेकंड आपका दो ऑप्शंस में है। बी का हो जाएगा 4,
तो बी का 4B इन्हीं दोनों में ही है। सी का हो जाएगा 3, तो सी का 3 आपका डी ऑप्शन में ही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन हिंदी में है, तो जिसका हिंदी मीडियम हो वो इसमें कर सकते हैं इसको। वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि युंग ने किन मानसिक क्रियाओं पर बल दिया है। वट मेंटल प्रोसेसेस डिड जूम एम्फेसाइज। तो इसमें हम पढ़ के आए हैं ये पूरा डिटेल में। जुंग ने जुंग ने एक तो दिया है चिंतन पर, यानी कि कंtemplation, और दूसरा दिया है उसने सेंसिटिविटी, संवेदना और एम्पैथी पे। तो ए और डी ये दो इसमें करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ईगो इड ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो ए और डी थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। अब लास्ट क्वेश्चन और आता है इसमें, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका जून 2025 का, कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ये जो आपका पहले जो लेक्चर लिया था मैंने पीवाईक्यू का, उसमें एक क्वेश्चन बच गया था। ये पर्सनालिटी के क्वेश्चन ऊपर खत्म हो चुके हैं, ये वाला जो है कॉन्शियसनेस से रिलेटेड था ये। तो सिगमंड फ्राइड ने 5 जो है स्टेजेस बताई हैं। अभी इन्हीं को सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको बोला गया था जून 2025 का क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस आपको रट लेनी है बहुत अच्छे से। तो ओरल पहली स्टेज, दूसरी स्टेज एनल, तीसरी स्टेज फेलिक, फोर्थ स्टेज लेटेंसी, और फिफ्थ स्टेज जो आती है वो है जेनाइटल। तो ये स्टेजेस आपने एज इट इज बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। आगे ये पांचों के पांचों नाम दे दिए थे जून 2025 में इसने। अगर दोबारा इसी पे क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जो डेवलप साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज है वो सिगमंड फ्राइड ने बताई है। आपको 4 नाम दिए होंगे, उसमें से कोई एक नाम इन पांचों में से आपको मिल जाएगा। या फिर आपसे पूछ लाया कि निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, कि निम्न में से कौन सी स्टेज नहीं है। तो इन 5 में से 3 ऑप्शन दिए होंगे आपको, और फोर्थ ऑप्शन कुछ अलग होगा, तो वो आपको पहचानना वहां पर आना चाहिए। तो यानी कि डी आ जाएगा पहले नंबर पर, ओरल। फिर ई आएगा दूसरे नंबर पर, बी आएगा तीसरे नंबर पर, सी आएगा 4 नंबर पर, और जेनेटल आएगा लास्ट नंबर पर। यानी कि डी पहले पे और ए लास्ट में। तो डी पहले पे ए लास्ट में, तो दोनों में ही है। फिर हम देखेंगे दूसरे पे क्या है। दूसरे पे आएगा ई, तो ये भी सेम ही है। तीसरे नंबर पे आएगा बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम।